हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 3 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज नेवी फॉइल्स piracy attempt of East Somalia rescues 11 Iranians, 8 पाकिस्तानी। नेवी फॉइल्स, ये जो भारतीय नौसेना है वो क्या करती है? फॉइल करती है, विफल कर देती है, नाकाम कर देती है। किसको नाकाम कर देती है? जो पायरेसी अटैम्प है, समुद्री डकैती की जो कोशिश है, अटैम्प है कहाँ पर? ऑफ ईस्ट सोमालिया, सोमालिया के जो पूर्व हिस्सा है वहाँ पर। और ये जो इंडियन नेवी है वो दूसरा काम करती है, रेस्क्यू, वो बचाती है। किसको? 11 ईरानियन और 8 पाकिस्तानियों को। तो भारतीय नौसेना नाकाम करती है समुद्री डकैती की कोशिश इस सोमालिया में और बचाती है 11 ईरानियों को और 8 पाकिस्तानियों को। नेवी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और ये काम दो करता है। एक तो नाकाम करता है पायरेसी की अटैम्प को और दूसरा वो बचाता है 11 ईरानियन और 8 पाकिस्तानियों को। तो इसकी वर्ब है फॉइल्स, पहली वर्ब, और रेस्क्यूज है सेकंड वर्ब। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर जो नेवी है वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर आई है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। नेवी ये नाउन है और यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आया है। फॉइल्स इसकी वर्ब है और नेवी की जो सेकंड वर्ब है वो है रेस्क्यूज। और ये जो पायरेसी अटैम्प है ये फॉइल्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और अटैम्प यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब अटैम्प यानी कोशिश। कोशिश कैसी है? पायरेसी की, समुद्री लूट की। तो यहाँ पर जो ये पायरेसी है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑफ ईस्ट कोस्ट सोमालिया, ये है एडवर्बियल फ्रेज। 11 इरानियंस एंड 8 पाकिस्तानीज, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका? रेस्क्यू वर्ब का। और जो इरानियंस हैं वो नाउन है और 11 यहाँ पर एडजेक्टिव है। पाकिस्तानीज ये नाउन है और 8 यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड। फॉइल्स का मतलब होता है विफल करना। इसके सिनोनिम है थ्वार्ट, बैफल, अवॉइड करना। पायरेसी, पायरेसी होती है लूट या चोरी, और पायरेसी का स्पेशल यूज़ किया जाता है समुद्री लूट के लिए। अटैम्प, कोशिश होती है। ऑफ ईस्ट कोस्ट मतलब पूर्वी सोमालिया में। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। The Indian Navy foiled a piracy attempt on an Iranian flagged fishing vessel off the east coast of Somalia on Friday and ensured the release of the crew, 11 Iranian and 8 Pakistani nationals, along with the boat. इंडियन नेवी फॉइल्ड, इंडियन जो नौसेना है उसने नाकाम किया, विफल किया क्या? अ पायरेसी अटैम्प, एक समुद्री जो डकैती है उसकी कोशिश। और ये जो डकैती थी वो किस पर हुई थी? एक ईरानियन फ्लैग फिशिंग वेसल पर, मतलब एक ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज पर। और ये जहाज कहाँ था? ये था ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया, सोमालिया के पूर्वी हिस्से में। अब और ये जो घटना है ये कब की है? फ्राइडे की। और अब जो ये इंडियन नेवी है इसने पहला काम तो नाकाम किया था पायरेसी अटैम्प्ट का, और जो इंडियन नेवी है वो दूसरा काम उसने किया, इंश्योर्ड, उसने सुनिश्चित किया, पक्का किया या वादा किया किसको? जो रिलीज ऑफ द क्रू, रिहाई किसकी? जो क्रू हैं, जो शिप में बैठे हुए मेंबर्स थे उनकी। और ये हाइफन लगा है। और क्रू में कौन शामिल थे? 11 ईरानियन थे और 8 पाकिस्तानी नागरिक थे, अलोंग विद द बोट, बोट के साथ। तो इंडियन नेवी ने नाकाम किया एक समुद्री डकैती की कोशिश जो कि हुई थी ईरान के जो झंडे वाले शिप में, जो कि था मछली पकड़ने वाला। और ये जो स्थित था कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया, पूर्व पूर्व में सोमालिया के। और ये इंसिडेंट हुआ था फ्राइडे को। और जो इंडियन नेवी ने एक तो नाकाम कर दिया और दूसरा सुनिश्चित किया
रिहाई रिलीज़ किसकी, जो क्रू मेंबर्स थे, और वो क्रू मेंबर्स कौन थे, 11 ईरानियन थे और 8 पाकिस्तानी थे, और उनको रिहा करने का वादा किया बोट के साथ। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देते हैं। द इंडियन नेवी हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है ये दो काम करता है, एक तो इसने फॉइल्ड किया ना काम किया, और दूसरा उसने सुनिश्चित किया। तो ये इसकी वर्ब हो गई, और ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द इंडियन नेवी, ये हमारा सब्जेक्ट है नेवी, यहाँ पर नाउन है, और जो इंडियन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, नेवी के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये इसकी वर्ब हो गई, और ये जो फॉइल्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है पायरेसी अटैम्प। अटैम्प यहाँ नाउन है और पायरेसी एडजेक्टिव है। कोशिश कैसी थी, पायरेसी की थी, तो यहाँ पर पायरेसी जो है वो एडजेक्टिव है। ऑन प्रपोजिशन है, और उसका ऑब्जेक्ट है एन ईरानियन फ्लैश्ड फिशिंग वेसल्स, और वेसल्स यहाँ पर ये नाउन है, और यहाँ पर जो ईरानियन फ्लैग फिशिंग है ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये मॉडिफाई कर रहा है वेसल्स, मतलब इस जहाज को, कि वो जहाज कैसा था, ईरान के झंडे वाला जहाज था। ऑफ द ईस्ट कोस्ट, ये एडवर्बियल फ्रेज है। ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट सोमालिया, ऑन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट फ्राइडे, एंड यहाँ कंजक्शन है। एंश्योर्ड जो है ये वर्ब है V2 फॉर्म में, और इसका ऑब्जेक्ट है द रिलीज, और ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द क्रू। हाइफन लगा है, हाइफन के बाद जो ये नेशनल्स है ये हमारा नाउन है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है, नागरिकों को मॉडिफाई कर रहा है। कौन से नागरिक हैं, 11 ईरानियन हैं, 8 पाकिस्तानी। तो ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अलोंग विथ, ये एक फ्रेज है, और इसका ऑब्जेक्ट है द बोट। एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। फॉइल्ड मतलब विफल करना। पायरेसी होता है डकैती, इसके सिनोनिम से हाईजैकिंग, इन्फ्रिंजमेंट, बोटलिजिंग। और ईरानियन फ्लैज्ड फिशिंग वेसल्स होता है जो शिप है किसका, ईरान के झंडे वाला। ऑफ ईस्ट कोस्ट, पूर्व की जो कोस्ट है सोमालिया की, वो। इंश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित करना, पक्का करना, और इसके सिनोनिम से कंफर्म, गारंटी, सर्टिफाई। क्रू होता है मेंबर्स ऑफ द शिप। Information regarding piracy attempt on fishing vessel FV Umbrel was monitored on January 31st. The Indian Naval remotely piloted aircraft RPA undertaking surveillance in the area successfully located FV Umbrel and INS Sharda deployed for anti-piracy mission in the region was diverted to intercept the boat, the Navy said in a statement on Friday. तो जो नौसेना ने कहा एक टिप्पणी में फ्राइडे को, क्या कहा, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, जैसा नेवी ने कहा था वैसा का वैसा इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखा गया है। तो क्या लिखा था उसमें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पायरेसी अटेम्प्ट, जो जानकारी है या सूचना है किससे रिलेटेड, संबंधित, जो पायरेसी अटेम्प्ट है, डकैती की जो कोशिश है, फिशिंग वेसल, और ये वेसल का नाम दिया है, उसको मॉनिटर्ड किया गया कब, जनवरी को, मतलब उस पर निगरानी रखी गई वेसल्स पर, कब, 31 जनवरी को। और जो इंडियन नेवल, भारतीय नौसेना है, उसने रिमोटली का मतलब हाल ही में पायलटेड, तैनात किया था क्या, एक एयरक्राफ्ट, और ये इसका एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और अंडरटेकिंग सर्वेलेंस, और वो निगरानी रख रही थी कहाँ पर, उस एरिया में। सक्सेसफुली लोकेटेड FV अमरेल, तो ये जो एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक ढूंढ लिया था किसको, ये FV अमरेल को। और जो INS शारदा है, अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कॉमा लगा के, जिसको तैनात किया गया था किस लिए, एंटी पायरेसी मिशन के लिए। उनका लक्ष्य क्या था, समुद्री डकैती को रोकना उस रीजन में। और ये जो INS शारदा को डाइवर्ट किया गया था
मतलब उसका जो रास्ता है वो बदल दिया गया था टू इंटरसेप्ट द बोट, बोट को ढूंढने के लिए। तो शुक्रवार को नेवी ने एक स्टेटमेंट टिप्पणी में कहा कि जो जानकारी है पायरेसी के अटेम्प्ट की, समुद्री डकैती के अटेम्प्ट की एफवी ओमरिल पर, उस पर निगरानी रखी गई 31 जनवरी, और भारतीय नौसेना ने हाल ही में तैनात किया था एक एयरक्राफ्ट निगरानी रखने के लिए उस एरिया में, और उसने जो एयरक्राफ्ट ने उसने सफलतापूर्वक ढूंढ लिया था एफवी ओम्ब्रिल को। और जो आईएनएस शारदा है उसको डाइवर्ट किया गया था रोकने के लिए बोट को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है ये हमारा सब्जेक्ट है और को मॉनिटर्ड किया गया। तो वॉज मॉनिटर्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। द इंडियन नेवल ये सब्जेक्ट है और पायलटेड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एयरक्राफ्ट आरपीए ये सब्जेक्ट है और इसने सफलतापूर्वक ढूंढा था, लोकेट किया था। तो लोकेटेड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एंड यहाँ कंजक्शन आईएनएस शारदा, इसको डाइवर्ट किया गया था, मतलब इसका जो है रास्ता बदला गया था। तो वॉज डाइवर्टेड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। द नेवी ये सब्जेक्ट है। सैड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन होता है सूचनाएं, रिगार्डिंग संबंधित, पायरेसी अटेम्प्ट समुद्री डकैती की कोशिश, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना, रिमोटली होता है हाल ही में, पायलटेड मतलब तैनात करना, अंडरटेकिंग सर्वेलेंस मतलब होता है निगरानी रखना, लोकेटेड ढूंढ लिया, डिप्लॉय तैनात किया, डाइवर्टेड रास्ता बदल दिया, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोक लेना। 7 pirates had boarded FV Omril and taken the crew hostages, according to the Navy. 7 pirates जो 7 समुद्री लुटेरे हैं, had boarded वो जबरदस्ती चढ़ गए थे एफवी ओमरिल में और उन्होंने क्या किया था, टेकन द क्रू होस्टेज, जो क्रू मेंबर्स थे उनको बंदी बना लिया था। किसके अनुसार? नेवी के अनुसार। 7 pirates ये सब्जेक्ट, हैड बोर्डेड इसकी पहली वर्ब है और हैड टेकन इसकी ये सेकंड वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब ये जो हैड हेल्पिंग वर्ब है ये बार बार नहीं लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको मिस कर दिया गया है। INS Sharda intercepted the vessel in early hours of February 2 and used her integral helicopter and boats to course the pirate for safe release of crew along with the vessel, it said. INS शारदा ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये क्या काम करता है देखते हैं। इसने पहला काम किया, उसने रोक दिया, इंटरसेप्ट कर दिया वेसल को, वो जो शिप था। कब किया? अर्ली आवर्स ऑफ फरवरी 2 की सुबह को, और उसने यूज़ किया उसका जो इंटीग्रल हेलीकॉप्टर है और बोट को टू कोयर्स मजबूर करने के लिए समुद्री लुटेरे को। किस लिए? सेफ रिलीज ऑफ क्रू, सुरक्षित जो रिहाई है, रिलीज है, जो मेंबर्स हैं शिप है उसके, अलोंग विद द वेसल्स उस जो बोट है उसके साथ, इट सैड मतलब जो नेवी है वो ने कहा। तो आईएनएस जो शारदा है उसने रोका वेसल जो शिप है उसको फरवरी 2 की सुबह को, और उसने जो शारदा ने यूज़ किया उसका जो इंटीग्रल हेलीकॉप्टर है और बोट को मजबूर करने के लिए समुद्री लुटेरे को कि वो रिलीज़ करें, रिहाई करें, सुरक्षित रिहाई करें क्रू मेंबर्स की वेसल्स के साथ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आईएनएस शारदा ये सब्जेक्ट, इसने दो काम किया है, एक तो इंटरसेप्टेड किया और यूज्ड किया, ये इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इट ये सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है। अब डिफिकल्ट वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं। इंटरसेप्टेड रोक दिया,
अर्ली आवर्स होता है सुबह सुबह का टाइम, यूज्ड इस्तेमाल किया, इंटीग्रल होता है जो उससे सम्मिलित है, अटैच्ड है शारदा से, वो हेलीकॉप्टर और बोट्स, और कोयर्स का मतलब होता है मजबूर किया, पायरेट्स होता है समुद्री लुटेरे, सेफ रिलीज होता है सुरक्षित रिहाई। और ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो इट ने कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। द शिप ऑल्सो अंडरटूक confirmatory boarding on the vessel to sanitize it and check on the well-being of the crew, the Navy added. The ship also undertook, जो शिप ने किया, क्या किया, confirmatory boarding, मतलब जो मेंबर्स थे फंसे हुए उनको निकाला, किस लिए, सैनिटाइज करने के लिए, उस जो शिप को साफ करने के लिए, और चेक ऑन करने के लिए कि जो वहाँ पर जो बंदी थे क्रू मेंबर्स वो सुरक्षित हैं कि नहीं। नेवी एडेड, ऐसा नेवी ने कहा। तो जो नेवी है उसने आगे बताया कि जो शिप है उस पर कन्फर्मेटरी बोर्डिंग की गई, सुरक्षित निकाला गया क्रू मेंबर्स को, और वो जो शिप है उसको सैनिटाइज किया गया, और जो मेंबर्स है उनके बारे में खबर ली कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं। द शिप, ये सब्जेक्ट, इसने काम किया, अंडरटुक करने का, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द नेवी, ये सब्जेक्ट है, एडेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। 7 incidents of hijacking of vessels on high sea by pirates have been reported during the last 3 years, and the Indian Navy has been proactively engaging with the regional and extra-regional navies and maritime forces. Minister of State for Defense Ajay Bhatt informed Parliament on February 2. This doesn't include the latest incident. 7 इंसिडेंट, 7 घटनाएं किसकी, हाईजैकिंग ऑफ वेसल्स, जो शिप को के अपहरण करने की, कहाँ पर, ऑन हाई सीज, मतलब समुद्री इलाके में, किसके द्वारा, पायरेट, समुद्री डकैत के द्वारा, हैव बीन रिपोर्टेड, दर्ज होती आ रही हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों के अंदर, एंड, और जो इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना है, हैज़ बीन प्रोएक्टिवली एंगेजिंग, वो सम्मिलित होती आ रही है, किसके साथ, जो क्षेत्रीय और क्षेत्र के बाहर जो नेवीज हैं और मैरीटाइम फोर्सेस के साथ। फिर कॉमा लगा है, लिखा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट इन्फॉर्म, जो मिनिस्ट्री हैं, नेता हैं स्टेट ऑफ डिफेंस के, उन अजय भट्ट, उन्होंने इन्फॉर्म किया, सूचित किया पार्लियामेंट को, कब, फ्राइडे को। दिस डजंट इंक्लूड, और ये जो 7 इंसिडेंट में शामिल नहीं है जो लेटेस्ट घटना है, हाल ही की जो घटना है वो। तो 7 इंसिडेंट है शिप के अपहरण के पायरेट्स के द्वारा, उसको दर्ज करते आ रहे हैं 3 सालों से, और जो इंडियन नेवी है किसके साथ, जो वो सक्रिय रूप से सम्मिलित है इन जो फोर्सेस हैं इनके साथ। ऐसा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अजय भट्ट ने सूचित किया पार्लियामेंट को फरवरी 2 को, और ये जो 7 इंसिडेंट में ये जो अभी की हाल की जो घटना है वो सम्मिलित नहीं है। 7 इंसिडेंट्स, ये सब्जेक्ट, हैव बीन रिपोर्टेड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है, एंड यहाँ कंजक्शन है। द इंडियन नेवी, ये सब्जेक्ट है, हैज़ बीन प्रोएक्टिवली एंगेजिंग, ये इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट, ये सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म्ड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दिस, ये सब्जेक्ट, डज नॉट इंक्लूड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस यहाँ नोट आया है। अब डिफिकल्ट वर्ड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंसिडेंट होता है घटनाएं, हाईजैकिंग होता है अपहरण, पायरेट्स होता है समुद्री लुटेरे, प्रोएक्टिवली होता है सक्रिय रूप से, रीजनल होता है क्षेत्रीय, एक्स्ट्रा रीजनल होता है अतिरिक्त क्षेत्रीय, और मैरीटाइम फोर्सेस होता है समुद्री सुरक्षा बल। इन्फॉर्म का मतलब सूचित किया, इंक्लूड मतलब शामिल करना, लेटेस्ट होता है हाल ही का।
सो गाइस, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।